एवरीवन, सुप्रभात। गुरु कृपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज का हमारा टॉपिक है, जो ज्यादा सोचते हैं वो ये जरूर सुने। गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का पुरानी बातों, पुरानी यादों को न भूल पाने और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उससे कोई कुछ कह देता या उससे कुछ गलत हो जाता तो वो बस उसी एक घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती। फिर या तो वो अपने साथ हुई बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत या भगवान को खोजता रहता, या फिर अपने मन में उस इंसान के बारे में बदला लेने के ख्वाबी पुलाव बनाता रहता, जिससे उसे कुछ कह दिया था या उसके साथ कुछ गलत कर दिया था। अपने इस ज्यादा सोचने की आदत की वजह से न तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और न ही वो अपने काम को अच्छे से कर पाता था। वह हर समय तनाव और मानसिक अशांति की स्थिति में रहता था। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि वह पास के ही एक बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते हैं, उनके पास जाओ। वो तुम्हारी इस मानसिक समस्या को का कोई ना कोई समाधान अवश्य बताएंगे। वह नौजवान लड़का जैन मास्टर के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वो एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बातों को याद करता रहता है, वह उन्हें भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद जैन मास्टर वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। जैन मास्टर का बिना कुछ उत्तर दिए यूं उठकर चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वह फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि जैन मास्टर मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। जैन मास्टर लड़की के पास आकर खड़े हो जाते हैं। वो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। जैन मास्टर लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। अब जैन मास्टर ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न यह है कि अगर इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर रखूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। जैन मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को ऐसे ही पकड़कर रखूं तो क्या होगा? आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा, लड़के ने कहा। जैन मास्टर ने फिर प्रश्न किया, अगर मैं इस गिलास को पूरे दिन ऐसे ही पकड़ कर रखूं फिर क्या होगा? आपके हाथ में बहुत भयानक दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपका हाथ सुन्न हो सकता है। आपकी मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है और यहाँ तक कि आपको आपके हाथ में लकवा भी मार सकता है, लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा। जैन मास्टर ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान गिलास का वजन बदला? लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा। तब बताओ, हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया? जैन मास्टर ने पूछा। लड़के ने कहा, बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण। जैन मास्टर ने फिर प्रश्न किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? गिलास को नीचे रख दीजिए, लड़के ने कहा। जैन मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही। जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती हैं। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए और लगेगा सब कुछ ठीक है। उसके बारे में ज्यादा देर तक सोचिए और आपको आपका पिछड़ा होने लगे, आपका मतलब पछतावा होने लगेगा। और इन्हें और भी देर तक दिमाग में रखोगे तो फिर ये आपको अशांत और पागल करने लग जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जैन मास्टर ने लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उनसे भी ज्यादा जरूरी है उनसे सीख कर आगे बढ़ना।
अगर कुछ एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उसी गिलास की तरह ये तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। मतलब तुम अगर अतीत को अपने लेकर बैठ जाओगे तो ये जो तुम्हारा आज है ये भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए भी पछताओगे। मतलब तुम भविष्य में आज के लिए भी पछताओगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पछतावा कर रहे हो तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम वैसी गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने आप के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। इसलिए चिंता छोड़कर सुखी जीवन व्यतीत करो, खुश रहो और खुश रखो। खुशी जीवन का आधार है। चिंताएं और समस्याएं जीवन में बनी रहती हैं, लेकिन उन्हें पकड़ के बैठे रहना ही समस्या का हल नहीं है। उन्हें छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए, आगे का जीवन व्यतीत करिए। तो मैं अब आपसे आगे लिखती हूँ। खुश रहो, स्वस्थ रहो।